गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम विषय करेंगे वह है संज्ञा। इस सृष्टि में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे स्थान हैं और बहुत सारे प्राणी हैं। वह सजीव है, निर्जीव है, दृश्य है, अदृश्य है, चलायमान है और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका सिर्फ आभास मात्र ही होता है। आप अपने हाथ में देख लो, आप अपने हाथ में मोबाइल देख रहे हो, आपने उस पर नजरें गड़ाई हुई है तो उसका भी एक अपना नाम है। आप अपने परिवार में देखो, आपके परिवार में हम हैं, हमारा परिवार है, आपको आपका परिवार है, आपके पिता है, माता है, दादाजी है, भाई है, बहन है, उन सबके अपने अपने नाम है। जो विधाता ने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है वह अलौकिक शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इसमें अनेकों ऐसी वस्तुएं हैं जिनके अपने अपने नाम होते हैं। आप अपनी स्कूल में देख लो, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं। क्या आपको सभी के नाम पता है? नहीं, हम सभी को उन सब के नाम नहीं पता है। क्या उनके नाम नहीं है? उनके सभी के अपने अपने नाम हैं। पर क्या है, जो उनके नाम नहीं हमें पता, हम कह देते कि हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। अगर हम सभी की बात करते हैं तो बच्चे कहेंगे, अगर हमें पर्टिकुलर किसी का नाम पता है तो हम कहेंगे सुरेश है, गुरप्रीत है, मोहन है, अवनीत है। ऐसे बहुत सारे नाम हम उनके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा, और संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं हम। संज्ञा की परिभाषा वह शब्द जिनसे क्या हमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हाँ जी, ये हुई संज्ञा की परिभाषा। अब हम इसके बाद करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेदों की बात आती है तो हम यहाँ पर संज्ञा के भेद लिखते हैं। फर्स्ट जातिवाचक, सेकंड क्या है व्यक्तिवाचक, और थर्ड हमारा क्या है भाववाचक। तो यहाँ पर मैंने संज्ञा के भेद लिखे हैं कौन कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो मैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए, भाववाचक और व्यक्तिवाचक को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण के जरिए समझाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के बारे में उदाहरण के जरिए समझाऊंगी। तो क्या है, मान लो आप देखते हो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे पेन पकड़े हुए हैं। तो ये पेन पकड़े हुए हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि मेरे को इनमें से कोई एक पेन दे दो, मैंने काम करना है। तो आप इसमें से मेरे को कोई एक पेन निकाल के दे देती हो। तो आपने मेरे को एक पेन निकाल के दिया, मैंने इसका नाम नहीं लिया कि कोई पेन कौन सी कंपनी का चाहिए, तो आपने मेरे को एक पेन दिया। अगर मैं आपसे 2 पेन मांग रही हूँ तो आप मेरे को कोई 2 पेन दे देते हो। तो क्या है कि ये इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। आपने मेरे को 5 में से 6 में से आपने मेरे को एक पेन उठा के दे दिया, 2 दे दिए, तो क्या हुआ, यह कौन सी संज्ञा कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसमें क्या है, इसका किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। मैं कहती हूँ कि मेरे को ट्राइमेक्स का पेन दो, तो आप मेरे को ट्राइमेक्स का पेन दे देते हो, तो यह इसका पर्टिकुलर नाम है। तो इसके नाम से हमें पता चलता है, नाम से ही क्लियर है कि वह कौन सी संज्ञा है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको मैं अगर सारे पेन की बात करती हूँ, समूह की बात कर दी तो वह जातिवाचक, अगर किसी एक की बात की तो वह उसका नाम लेकर हमने किया तो वह कौन सी हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इनके भेदों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके कितने भेद हैं? 3। उसमें से हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। हमने किसकी बात की, जातिवाचक संज्ञा।
जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण करने के लिए मैं क्या बात कर रही हूँ, जातिवाचक संज्ञा के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। हम कहते हैं कि, या मान लो मैंने कहा सुरेश, महेश, नरेश, मोहन, भवन खेल रहे हैं। अगर हम कहें कि सुरेश, महेश, नरेश, मोहन, भवन खेल रही हैं, तो क्या हम ऐसा ना कह के हम क्या कहेंगे कि बच्चे खेल रही हैं। हम ये ना कह करके हम क्या कहेंगे, हम ये नहीं बोलते। हमने इनकी जगह क्या बात की, हमने संपूर्ण सभी बच्चों की बात कर ली, क्या कि बच्चे खेल रही हैं। कौन खेल रहा है, बच्चे की बात की हमने कि बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, तो हम कहते हैं कि ये इतने सारे खेल रहे हैं, पर फिर भी हम क्या क्या कहते हैं कि बच्चे खेल रही हैं। तो बच्चा क्या है या बच्चे शब्द क्या है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद हम करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होना, तो इससे हमें क्या पता चला कि विशेष की बात की है, चाहे विशेष व्यक्ति है, चाहे विशेष वस्तु है, या फिर विशेष स्थान है। इसके लिए अगर हम उदाहरण लिखते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सुरेश, महेश, नरेश, मोहन, भवन खेल रही हैं। तो यहाँ पर हम किस सभी का पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, मोहन खेल रहा है, नरेश खेल रहा है, भवन खेल रही है, तो हम सभी बच्चों का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम बच्चे शब्द नहीं यूज करेंगे, हम क्या कहेंगे, नरेश, महेश सभी का पर्टिकुलर नाम लेकर के हम बता रहे हैं कि ये खेल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हमें नाम से क्लियर हो गया कि कोई विशेष व्यक्ति का नाम लिया गया है। अगर हम वस्तु की बात करते हैं तो हम पेन की बात की थी, हम कहते थे ट्राइमेक्स का पेन है, वह वस्तु होगी। अगर हम किसी विशेष स्थान की बात करते हैं तो मैं फिर कहती हूँ कि मैं मोगा के रहने वाली हूँ, तो मैंने किसी विशेष स्थान का नाम लिया है। कौन सा, मैं किस शहर की निवासी हूँ, मोगा शहर की निवासी हूँ। तो इससे हमें क्लियर होता है, जिसमें विशेष व्यक्ति चाहे आ जाए, चाहे विशेष स्थान आ जाए, चाहे विशेष वस्तु आ जाए, वे सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हम थर्ड पार्ट क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक के नाम से हमें क्या पता चलता है, जिस बात को हम महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या फिर व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के किन की बात की, उनके गुण दोष, उनके गुण क्या है, उनमें दोष क्या है,
या फिर क्या अवस्था की बात कर ली हमने कि कौन सी अवस्था में है। तो इन सब का बोध कराने वाले शब्दों को, इन सब शब्दों का बोध किससे होता है? हमें भाववाचक संज्ञा से। तो अब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि मान लो आपसे हमने पूछा आपके दादाजी हैं, दादी हैं, तो आप कहते हो हाँ, तो वो आपको पता है कि जो आपके दादाजी हैं, दादी हैं, तो वह क्या है, बूढ़े हो चुके हैं, वो बुढ़ापे के कारण थोड़ा सा झुककर और धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो आप उनसे कभी नहीं पूछते कि आप धीरे धीरे क्यों चलते हो, आप इससे क्यों चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके दादी जी हैं या दादाजी हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं और बुढ़ापे के कारण ऐसा चल रहे हैं। मान लो ऐसे ही किसी दिन आपका भाई जो है वो धीरे धीरे थोड़ा झुक के लंगड़ा के सा चल रहा है, तो आपने फिर महसूस किया, आपने महसूस किया कि वो धीरे चल रहा है, क्यों, कोई कारण है। तो इसका कारण क्या है कि उसके चोट लगी है, जिसके कारण वो धीरे चल रहा है। महसूस वहां भी किया, महसूस यहाँ भी किया। तो हमने महसूस करने से क्या समझा कि जहां पर हम किसी के गुण या दोष को या अवस्था को या किसी बात को हम महसूस करते हैं, जब हमें किसी बात का आभास होता है, हम कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ठंडा मौसम है, सुहावना मौसम है, जिसको हम महसूस करते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा के। अब जो हम आगे बात करते हैं कि अंग्रेजी प्रभाव के कारण अब जो संज्ञा है उसमें दो और अधिक भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? दो और जो भेद आए हैं अंग्रेजी प्रभाव के कारण। किसके कारण? अंग्रेजी प्रभाव के कारण दो और भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और दूसरा क्या है? समूहवाचक। द्रव्य से हमें क्या पता चलता है? वह जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, किया जिन संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है। तो यहाँ पर हमने पदार्थ और द्रव्य की बात की। द्रव्य है, पदार्थ है, क्या है? हम बात करते हैं कि द्रव्य या पदार्थ, इसमें हम एक नाप तोल से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे क्या है, इसके अंतर्गत आएगा हमारा दूध है, चावल है, गेहूं है, तो ये सब क्या आएंगे? द्रव्य के अंतर्गत। और उसके बाद हम बात करते हैं समूहवाचक की। समूह से क्या पता, क्या कि समूह को हम समुदाय भी कह सकते हैं। क्या इसकी परिभाषा क्या आएगी? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह की बात की जाए, जैसे समूह की बात क्या है? जैसे हम बात करते हैं कक्षा, या फिर हम कह देते हैं सेना। आप कक्षा की बात ले लो तो कक्षा में कितने सारे बच्चे होंगे? झुंड में होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। पुस्तकालय की बात करती हैं, सेना की बात करती हैं, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो हम उसमें जो सेना होती है कोई एक फौजी या हमारे सैनिक के साथ नहीं होती, सेना होती पूरे बहुत सारे सैनिक होते हैं, उसमें फौजी होते हैं, हम उसको सेना बोलते हैं। तो ये किसकी बात की हमने? सेना की बात कर दी, कक्षा की बात कर दी, या फिर हमने झुंड की बात कर दी, या फिर हम कहते हैं पुस्तकालय। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के। और इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम में कोई नया चैप्टर लेके आऊंगी। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।